माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी बुक है जिसका नाम दिगंत है, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और पिछले महीने क्लास में लेखक यानी कौन सा पाठ कौन लिखे हैं इसको मैंने बताया था। और उसी समय मैंने बताया था कि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक चैप्टर आपके खून में मिला देंगे। और ये जो हम लोग का बुक है ये दो भाग में बटा हुआ है। एक दिगंत का जो भाग हमने के है यानी गद्य खंड है, और एक क्या है यानी पद खंड है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले गद्य खंड शुरू करेंगे। और इस गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है बातचीत। बातचीत। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले यानी लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर के अंदर क्या कहा गया है, क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। और यानी एक ही वीडियो में यानी ऑब्जेक्टिव इसका और अंदर की जो बात है लेखक परिचय और अंदर की जो बातें हैं इसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि यानी एक चैप्टर का जब दो इसका पार्ट बनाया जाता है तो आप लोग खोजने में क्या होती है, परेशानियां होती है। इस परेशानी को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और एक ही वीडियो में एक चैप्टर को यानी क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा ये जो बातचीत है ये क्या है। तो ये जो बातचीत है ये क्या है बुआ, एक निबंध है। यानी पूछा जाए कि बातचीत क्या है तो क्या एगो निबंध है। और ये जो बातचीत है इसको लिखे कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। पिछले महीने क्लास में बताया था कि बातचीत, देखिए तो एक बातचीत करने का जो ढंग होता है एक बालक के पास नहीं होता। देखिए लिखे यहाँ पे, एक बालक के पास यानी बातचीत करने का ढंग नहीं होता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो बातचीत है एक लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। फिर हम बताए थे कि बातचीत के दौरान कोई क्या करता है, भट्ट भट्ट बोलता है, तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी भट्ट से हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। अब जो है इनकी माता के नाम पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो क्या था, पार्वती देवी। एक और बात याद रखिएगा, लेखक से संबंधित अगर जो भी घटना आएगा ना तो ये प वर्ग में आएगा। प वर्ग का होता है प फ ब भ म, जो है ये प वर्ग है। तो देखिए तो ब मम्मी के प है कि नहीं, यानी प हो जाएगा। यानी इनकी मम्मी का जो नाम था वो क्या था, यानी पार्वती देवी था। अब जो है ये पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के अंदर जो अध्ययन की रुचि जगाई थी, या कह सकते हैं लालसा का जगाई थी, लालसा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के अंदर जो अध्ययन की रुचि या जो लालसा है ये इनको किनसे मिला था, इनकी माता से मिला था जिसका नाम का था पार्वती देवी। अब जो है इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो देखिए तो ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट। तब पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो आपका आंसर का होगा बेनी प्रसाद भट्ट। कैसे याद किए, यानी ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट। अब जो है एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जिसका गिनती नहीं है, यानी ये पेशा से जो थे, ये पेशा का होता है। जिसे मेरा पेशा क्या है, यानी पढ़ाना, आप लोग का पेशा क्या है, पढ़ना। तो उसी प्रकार जो इनका पेशा था वह का था, एगो व्यापारी का था। तो पेशा से का थे, एगो व्यापारी थे। एक बार और देखिए, बातचीत क्या है, एक निबंध है। बातचीत दौरान एक आदमी भट्ट भट्ट बोलता है। अब बातचीत करने का ढंग किसके पास नहीं होता है, वो बालक के पास, तब बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इनकी माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के अंदर जो पढ़ाई की रुचि है या लालसा है एक कौन जगाई थी, इनकी माता ही जगाई थी, जिसका नाम क्या है, पार्वती देवी।
इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। कितना आसान है, बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट से बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। अब जो है ये आपसे पूछा जाएगा कि जो बेनी प्रसाद भट्ट थे ये पेशा से क्या थे? तो क्या थे? व्यापारी थे। देखिए तो बेनी व्यापारी, तो क्या थे? वो पेशा से बुआ यानी व्यापारी थे। अब जो है ये जो बालकृष्ण भट्ट है 1000 तक ये क्या लिखे हैं बुआ? निबंध लिखे हैं। जब हम बता दिए कि बातचीत क्या है, निबंध है, तब पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कितना निबंध लिखा था? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1000। लेकिन इस 1000 में से मात्र जो 100 निबंध है, 100 निबंध है, वह क्या है? महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई है। यानी पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का कितना जो निबंध है वह हिट है यानी प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 100। लेकिन ये लिखे कितना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब देखिए ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये युग पूछा जाता है, तो भारतेंदु युग के ये क्या है बुआ? लेखक है। यानी देखिए तो अभी हम बोले हैं प फिर ब मिला, ऐसी पावर में क्या मिलता है? भ मिलता है। तब पूछा जाए कि बालकृष्ण जो भट्ट है ये किस युग के लेखक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग हो जाएगा। अब देखिए तो फिर जो है ये जो बालकृष्ण भट्ट है इनका जन्म जानना है। क्या जानना है? जन्म। तो इनका जो जन्म है यानी 23 जून 1844 में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1844 में। और ये कहां हुआ था? तो इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहां है? यूपी में है, या कह सकते हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब जो है इनका निधन भी है। निधन तो 20 जुलाई 1914 में इनका क्या हुआ? तब हुआ निधन हुआ था। एक और बात याद रखिएगा, जो जन्म और मरण है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए तो 23 जून 1844 में क्या हुआ था? यानी जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहां है? तो इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां है? उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। अब जो है इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1954 में हुआ था। ठीक है। अब जो है बालकृष्ण भट्ट से संबंधित आपको मात्र जो है 3 गो सन याद रखना है, और ये जो तीनों सन है अपने आप में बहुत वीवीआई है। तो सबसे पहले 1867 में क्या किए थे? एगो प्रयाग मिशन स्कूल है। प्रयाग मिशन स्कूल है, जहां से क्या किए थे? इस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। परीक्षा का किए? पास किए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षा देखिए तो यानी जो हम लोग कहते हैं हर से एगो दीर्घ होता है, तो परीक्षा में जो री रहता है वो कैसी रहती है? दीर्घ रहती है। तो ये पूछा गया है सुधी और अशुद्धि में। तो 1867 में ये पूछेगा कि कहां से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे? तो प्रयाग मिशन स्कूल हो जाएगा। और इसी प्रयाग मिशन में यानी देखिए 1867, 68, 69 यानी 69 से लेके 1875 तक इसी विद्यालय में अध्यापन का काम किए। अध्यापन का किए, कार्य किए। उसके बाद 1877 में एक पत्रिका लिखे जकर नाम है हिंदी प्रदीप। और क्या है? एक मासिक पत्रिका है। क्या है? मासिक पत्रिका। और ये जो मासिक पत्रिका है ये इतना ना हिट हुआ
कि समझिए कि 33 वर्षों तक, 33 वर्षों तक ये चलता रहा, चलता रहा। एक बार और देखिए, ये एंट्रेंस का परीक्षा कब पास किए? 1867 में। कहां से किए? तब प्रयाग मिशन स्कूल से। और इसी प्रयाग मिशन स्कूल में 1800 यानी 69 से लेकर 1875 ईस्वी तक ये क्या किए? अध्यापन का काम किए। और ये तो क्वेश्चन समझिए, ये मलाइये है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हिंदी प्रदीप है ये किनकी पत्रिका है? तका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है ये कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित तो आपको याद रखना कब हुआ था? 1877 में। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत VVI है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिंदी प्रदीप यानी पत्रिका है ये कितना वर्षों तक चला, यानी कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक। ऑप्शन दे देगा 33, 23, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 वर्षों तक। अब जो है ये जो बालकृष्ण भट्ट है इनको एक रामचंद्र शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। श्रेणी में क्या किए थे? रखे थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट को यानी एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखे थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अब जो है इस चैप्टर के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इनकी जो रचना है ना, इस रचना में से हर एक साल 2 पूछा जाता है। अब हम लोग इनकी रचना को देखते हैं कि आखिर ये क्या क्या लिखे हैं। तो जो पहला रचना है देखिए, ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये रचना लिखे हैं जो मात्र कितना है? देखिए तो 8 गो है। अब जो है यानी रचना को रटना नहीं है, एक एक रचना आपके हम खून मिला देंगे। ध्यान दीजिए तो क्या लिखे हैं? रहस्य कथा। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। देखिएगा जब कहीं बातचीत होता है ना हम उसको बड़ी ध्यान से सुनते हैं, अपना खाना पीना भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जितना हमने क्या आनंद जो है एक रहस्य है, किससे मिलता है? कोनो कथा को सुनने मिलता है। तो देखिए तो रहस्य कथा, तब बातचीत करने में वो रहस्य छिपा रहता है तो हम बहुत आनंद से इसका आनंद लेते हैं। तो यानी क्या रचना हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। और देखिए तो नूतन ब्रह्मचर्य, एक हमने के विलोम शब्द पूछता है कि नूतन के विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। तो नूतन में होता है छोटा। तो छोटा बच्चा के पास देखिए तो एक बालक के पास बातचीत करने का ढंग नहीं होता है। तो देखिए तो नूतन ब्रह्मचर्य, तो छोटा बच्चा के पास एक बातचीत करने का ढंग नहीं मालूम होता है। तो ये भी रचना किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। अब देखिए तो गुप्त बैरी, ये तो और आसान है। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो देखिएगा साफ चुपचाप हम लोग बात करते हैं। तो गुप्त बैरी, बैरी माने दुश्मन होता है। हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं ताकि दुश्मन न सुन ले। तो इनकी रचना हो जाएगा बुआ? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। और देखिए तो शिशुपाल वध, तो शिशु माने क्या होता है? छोटा। तो एक छोटा बच्चा के पास भी बातचीत करने का ढंग नहीं है। तो ये भी रचना किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। ये देखिए तो बाल विवाह, यानी बालक के पास एक बातचीत करने का ढंग नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा? बाल विवाह। याद रखिएगा ये 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है कि बाल विवाह किनकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। जब यहां पर एक बालक का चर्चा है तो देखिएगा बालक ज्यादा क्या करता है? खेल में डूबा रहता है। तो बाल यानी रेल का विकेट खेल, तो ये भी किसका रचना हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। एक बच्चा के पास बातचीत करने का अभाव रहता है, लिखे तो लिखे हैं अभाव, असद्भाव का अभाव, तो उसके पास मैंने बातचीत करने का ढंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सद्भाव का अभाव हो जाएगा। अब तो ये और आसान है। देखिए तो लोग कहता है कि 100 बात के एक ही जबान, तो 100 यानी अजान एक सुजान, 100 बात का एक जवाब, तो क्या हो जाएगा? यानी बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। एक बार और देखिए, बातचीत करने में रहस्य छिपा हुआ है तो रहस्य कथा। नूतन मन, एक छोटा बच्चा के पास बातचीत करने का ढंग नहीं है तो नूतन ब्रह्मचर्य हो जाएगा। हम लोग बात क्यों करते हैं? गुप्त
छिप छिप के, ताकि कोई दुश्मन न जाने, तो क्या हो जाएगा, गुप्त बैरी हो जाएगा। शिशु के पास, एक बालक के पास बातचीत करने का ढंग नहीं है, तो देखिए तो दोनों रचना का हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। एक बच्चा जो है हमेशा खेल में उलझा रहता है, यानी रेल का विकट खेल, इन्हीं का रचना हो जाएगा। एक बच्चा के पास यानी सद्भाव का अभाव होता है, यानी किसका रचना हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। फिर 100 बात के एक जबान, तो 100 अजान एक सुजान, ये भी रचना किसका हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर की क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग जानने वाले हैं। अब इन हम लोग यानी लेखक से संबंधित जितना पॉइंटे था उसको हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। अब जो है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कहा गया है उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें है वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति। और इसी एक शब्द पर ये जो हमारा चैप्टर है ये लिखा गया है। ये वाक शक्ति का होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वाक शक्ति। और जो यानी वाक शक्ति है ये ईश्वर के द्वारा एक वरदान में मिला है, यानी इसको हम लोग खरीदे नहीं है, ये भगवान के द्वारा क्या है, यानी प्राप्त है। और ये वाक शक्ति है, इसी से हमारी क्या है, वैल्यू है। अगर एक इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा तो इसके बिना वो जो हम लोग कहते हैं ना दुख और क्या कहते हैं सुख, इसका हम लोग आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसे मान लीजिए अगर हम आपसे बात कर रहे हैं किसी बात पर, यानी किसी समस्या पर हम लोग उसका समाधान कर रहे हैं, तो किससे, वाक शक्ति से। यानी हम बोल रहे हैं तो क्या है, वाक शक्ति है। लेकिन देखिएगा कभी आप लोग पागल को देखे होंगे, जिसका कंठ नहीं है वो बार बार आपसे वो कहना चाहता है, लेकिन जब उसके बात को आप ना समझते हैं, देखिएगा वो गुस्सा में आता है और कहता अपना जो माथा में दीवार में क्या कर दे, ये लड़ा दे। तो कहे का मतलब ये है कि जो वाक शक्ति है ये इसका अर्थ क्या होता है, बोलने की शक्ति। और ये कैसे मिला है, एक ईश्वर के द्वारा यानी वरदान के रूप में मिला है। और जो हम लोग सुख या दुख का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ये सब किसके कारण जानते हैं, यानी वाक शक्ति के द्वारा जानते हैं। अब जो है बात यह है कि अगर ये वाक शक्ति ना होगा तो जो मनुष्य है ना, मनुष्य इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई महत्व ही नहीं रहेगा। यानी एगो लुंज पुंज, जिसे आप लोग मवेशी जानते होंगे, मवेशी यानी जो गाय भैंस होती है, एक लुंज पुंज अवस्था में हम लोग समझिए घर के कोने में, घर के कोने में का हो जाएंगे, बैठा दिए जाएंगे और हमारा कोई महत्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी है हम लोग का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो हमें अगर वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति न होती तो जो सारा संसार है, ये जो सारा पृथ्वी है, ये कैसा प्रतीत होती, यानी गूंगी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। और जो हम लोग एक दूसरे से जो सुख और दुख का आदान प्रदान करते हैं, ये न कर पाते और हमारा कोई महत्व नहीं होता, किसके बिना, एक वाक शक्ति के बिना। एक बार और देखिए ये वाक शक्ति का मतलब क्या होता है। इस मान लीजिए यहां पर मैंने एक चित्र बनाया, ये मान लीजिए एक चित्र है जिसमें ये मान लीजिए कोई एक पिता है या इसकी पत्नी है
इसकी क्या है, पत्नी है, और इसका मान लीजिए ये क्या है, एक बच्चा है। तो देखिएगा ये जब मान लीजिए घर पर जैसे बाहर रह रहे हैं तो क्या करेंगे, घर पर कॉल करेंगे, किसके पास, अपने पत्नी के पास। तो बात करेंगे और पूछेंगे कि छुटका केने है। तो देखिएगा वो माने औरत जो है ये क्या करेगी, इसको फोन देगी, और देखिए जब फोन लेगा ये बस कुछ बोलेगा नहीं, अपने कान के पास क्या करेगा, फोन को रख ले रहेगा। तो फिर ये सिखाएगी कि हाँ बोलो पापा कैसे हैं। तो देखिएगा ये जो छुटका है क्या करेगा, पूछेगा, इतना पूछने के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा। फिर उसकी मम्मी कुछ सिखाएगी तो वह क्या करेगा, वह पूछेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस औरत के पास वाक शक्ति है, इस जो पिता इस औरत के जो पति है इसके पास वाक शक्ति है, लेकिन इस बच्चा के पास वाक शक्ति नहीं है। यही तो हम बता रहे थे कि जो वाक शक्ति जब नहीं रहेगा तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। देखिए तो एक गांव देहात में लोग कहते हैं कि बोलने का लूर हुआ कि दुख का हुआ दूर हुआ। यानी कहे का मतलब यह है कि अगर आप इंसान है, आपके पास अगर बातचीत करने का ढंग नहीं है तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान है। यानी एक इंसान के पास उसके अगर जीवन बेहतर होता है तो वह किससे होता है, वाक शक्ति से होता है। अब जो है इसी वाक शक्ति के बारे में एक लाइन है, एक रॉबिन्सन क्रूसो था, रॉबिन्सन क्रूसो। और ये जो रॉबिन्सन क्रूसो था ये अपना जीवन एक कुत्ता प्लस यानी और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली के साथ एक क्या कर रहे थे, जी रहे थे। और एक कुत्ता की तरह बोलते थे, बिल्ली की तरह बोलते थे, और वैसा ही इनका क्या था, वो बिहेव था। किसका, रॉबिन्सन क्रूसो का। और यह पूरा 16 वर्ष तक, यानी ये जो है पूरा 16 वर्ष तक ये कौन सी रॉबिन्सन क्रूसो के बीच रहे। जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये जानवर के यानी क्या रहे थे, बीच रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रॉबिन्सन जो क्रूसो है ये जानवरों के बीच कितना वर्ष रहे, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। फिर जो रॉबिन्सन क्रूसो थे इनका जीवन किसके साथ बीतता था, तो क्या हो जाएगा, कुत्ता और बिल्ली के साथ। यानी कह सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य इसका मुंह देखने को नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक यानी मनुष्य का चेहरा मुख देखने को नहीं मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 16 वर्ष तक हो जाएगा। अब जो है एक इंसान है जिसका नाम है फ्राइडे। तो यानी जो फ्राइडे थे इन्हीं के मुंह से एक क्या किए थे, बात सुने थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से बात सुनी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। इस ऑप्शन में क्या दे देगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से बात सुनी, संडे, मंडे, फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। अब जो है आगे हम लोग इस चैप्टर का फिर देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। राजकुमार, अब जो है इस बातचीत के संबंध में दो वैज्ञानिक हुए जो अपना अपना क्या रखे थे, मत रखे थे। और ये जो हम लोग का इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट ही है, अपने आप में बहुत अभिव्ययी है। पहला हमने कि जो वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है एडिसन। अब एडिसन ही क्या कहे थे, बातचीत के संबंध में जो असल बातचीत होता है ना, बातचीत होता है वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होती है, दो व्यक्ति के क्या होती है, बीच होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दो व्यक्ति के बीच। फिर पूछा जाएगा कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच होती है
ये कौन कहा था? एडिशन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए तो एडिशन ऐड कर रहे हैं ना, तो एक एक ऐड करेंगे तो एडिशन, तो एक एक दो हुआ। यानी असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होती है? दो व्यक्ति के बीच होती है। और ये कौन कहा था? हमारा क्या हो जाएगा? एडिशन। अब यही से जो बोर्ड है ना क्वेश्चन घुमा देता है, एक के असल ना दे के दे देगा दिल। दिल, तो दिल की जो बातचीत है वो भी कितना व्यक्ति के बीच होती है? यानी दो व्यक्ति के बीच होती है। अब जो है इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यानी दो, एक का लिखे हैं 4, उसके बाद 6, 3 और उसके बाद क्या लिखे हैं 6। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस हम अभी बताए हैं कि असल बातचीत कितना व्यक्ति के बीच होती है? तो दो व्यक्ति के बीच। ये कहेगा कि कितने व्यक्ति के बीच की बातचीत खुल जाएगा व्यक्ति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझे? माने दो जो व्यक्ति की बातचीत है वो असल बातचीत है, तो 3 व्यक्ति के बाद खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी खुल जाएगा। अब देखिए तो दो व्यक्ति की, यानी दो व्यक्ति की बात कभी खुल सकती है? नहीं खुल सकती है। अब जो है जब यानी एक व्यक्ति का 2 गो कान है, तो देखिए तो दो व्यक्ति को कान हो जाएगा 4 गो, तो कितना कान में, अब यहां पर पूछ देगा कान, तो कितना कान में पड़ी बात नहीं खुलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये जो है जाकर देखिएगा 2025 में क्वेश्चन पूछा है कि कितनी कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 कानों में। एक बार और देखिए एडिशन क्या कहे थे, असल बातचीत दिल की बात, मन की बात, हृदय की बात कितना व्यक्ति के बीच होगा? 2 व्यक्ति के बीच होगा। फिर ये कौन कहा था? तो एडिशन कहा था। फिर देखिए तो कितना व्यक्ति के बात नहीं खुलेगा, तो 2 व्यक्ति के बात कब नहीं खुलेगा। कितना कान पर बात नहीं खुलेगा, तो 4 कान पर बात नहीं खुलेगा। कितना व्यक्ति की बात खुल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। को कान पर बात खुल जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल जिसे बता रहे हैं, अगर क्लास में देखिए कोई अगर 2 विद्यार्थी बैठा है तो कुछ और ही बात करता है, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन जब अगर तीसरा का विद्यार्थी आता है तो देखिएगा बातचीत का धारे बदल देता है सब। जिसे सर कल कहां तक पढ़ाए थे, तनि फेरवा दीजिएगा। यही हम आपसे बता रहे हैं कि जो असल बातचीत है, दिल की बात है, हृदय की बात है, वो कितना व्यक्ति के बीच? 2 व्यक्ति के बीच। आई कौन कहे थे? एडिशन कहेंगे। तो कितने व्यक्ति की बात नहीं खुलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति की बात नहीं खुलेगा। कितना कान में पड़ बात ये नहीं खुलेगा, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन ये कहे कि कितना व्यक्ति की बात खुल जाएगा, तो 3 व्यक्ति। कितने कान में पड़ बात खुल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी 6 कान हो जाएगा। अब देखिए एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वेन जॉनसन। वेन जॉनसन ये क्या कहे थे बातचीत के संबंध में? ये कहे थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आसान भाषा में साक्षात्कार, क्या कहेंगे? साक्षात्कार क्या कहेंगे? साक्षात्कार। अब देखिए तो कितना ही आसान है। वेन जॉनसन कह रहे हैं हम यहाँ पे बोलने से, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य बोलता है तब उसका गुण दोष प्रकट होता है, ये कौन कहा था? तो वेन जॉनसन। बोलने से वेन जॉनसन, बोलने से तो वेन जॉनसन। फिर पूछा जाएगा कि जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ये बात कौन कहा था? तो एडिशन हो जाएगा। अब मनुष्य के साक्षात्कार या गुण दोष के पता कैसे चलता है? दे देगा बातचीत करने से, कि उसको गुदगुदाने से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी बातचीत करने से।
इसे बता रहे हैं अभी काहे कहे थे। जिसे मान लीजिए हम लोग किसी इंसान से ऐसे भेंट हुआ होगा, हम लोग देखते हैं कि दिखने में वो बहुत सुंदर होता है, ऐसे मालूम नहीं चलता है कि उसका कंठ है कि नहीं है, लेकिन जब उससे हम बात करते हैं कि आपका घर कहाँ है, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं, तो देखिएगा वो जब बोलता है तो मालूम चल जाता है अच्छा इसके पास यानी कंठ नहीं है, ये नहीं बोल सकता है। ये बात बिल्कुल क्या कहे थे, सही कहे थे कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। एक बार और देखिए, असल बातचीत, दिल की बातचीत, एक अगर दे दे मन की बातचीत, कितना व्यक्ति के बीच होगा, तो दो व्यक्ति के बीच होगा। असल बातचीत, दिल की बातचीत, मन की बातचीत दो व्यक्ति के बीच होती है। एक कौन कहा था, एडिशन कहा था। अभी ना बताएं एडिशन ऐड करें तो दो ऐड करेंगे तो दो व्यक्ति के। कितने व्यक्ति का बात कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, तो दो व्यक्ति। कितने कान में पड़ बात नहीं खुलेगा तो कितना हो जाएगा, चार कान हो जाएगा। कितने व्यक्ति की बात खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी तीन व्यक्ति के। कितना कान में पड़ बात खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी छह व्यक्ति। आई सभी बतिया कौन कहे थे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन। अब जो वेन जॉनसन ये क्या कहे थे, बोलने से वेन जॉनसन, जब तक इंसान बोलेगा नहीं तब तक उसका जो गुण दोष है ये प्रकट हो ही नहीं सकता है। ये कौन कहे थे, यानी वेन जॉनसन। अब आपका चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में यानी वेन जॉनसन और एडिसन क्या कहे थे, हमारा आंसर क्या होगा कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का अलग अलग विचार था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडिसन के अनुसार कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होती है। और हम लोग क्या लिखेंगे उसके नीचे, यानी रोमन अंक में 2 डाल देंगे, लिखेंगे कि वेन जॉनसन के अनुसार जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यही दोनों का क्या था, यानी मत था। किसके संबंध में, बातचीत के संबंध में। अब हम लोग इस चैप्टर का फिर नेक्स्ट बात को देखते हैं कि आखिर आगे क्या कहा गया है। अब जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, दिया है कि दो बुढ़ियों की बातचीत। देखिए तो जब यहां पर दो गो बूढ़ी है तो किस पर बात करती है, जब बूढ़ी का बात आया तो देखिएगा बहू और किस पर करती है, बेटी पर करती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दो बूढ़ियों की बात प्रायः किसके शिकायत पर होती है, तो देखिए ये सबसे पहले बात किस पर करेगी, यानी बहू का और बेटी का। और ये हमेशा जमाने की शिकायत पर बात करती है, जमाने की शिकायत पर करती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जमाने के शिकायत पर किसकी बात होती है, तो दो गो बूढ़ी की होती है। जहां भी अगर देखिएगा अगर दो गो औरत एक जगह होती है, देखिएगा वो जमाना का चर्चा करेगी कि हम लोग कैसे जब दुल्हन बनकर आए थे तो कितना लोक लाज में रहते थे, लेकिन आज के जमाना है कि समझिए किसी प्रकार का लोक लाज नहीं है। तो यानी सास का जो बात होता है वह किस पर होता है, बहू और बेटी पर होता है। अब वह किसके शिकायत पर बात करती है, यानी जमाने की शिकायत पर करती है। अब जो है इस बातचीत को देखिए, जो हमारे देश के अशिक्षित लोग अशिक्षित लोग हैं, ये क्या कहते हैं, तो बत कही कहते हैं, बत कही। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बातचीत को जो हमारे देश का अशिक्षित लोग है, यानी पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बत कही कहते हैं। इसे बता रहे हैं। कभी आप लोग देखिए गांव में जब दो तीन लड़का जब देखिए कि जब मोबाइल देखना चालू करता है तो देखिएगा कहते हैं लोग, गांव के लोग, कि देखो ना कितना बत कही छान दिले बैठे। यानी जो देश के अशिक्षित लोग है वह बातचीत को क्या कहते हैं बुआ, यानी बतकही कहते हैं। और बहू पर और बेटी पर किसका बात होता है, दो गो बूढ़ी का। और जबाने की शिकायत पर भी किसका बातचीत होता है, यानी दो बूढ़ी का होता है। अब जो है इस चैप्टर में एक और पॉइंट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब देखिए
ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ये बातचीत करने का, नहीं बात करने का एक तरीका है। क्या है? तरीका है। और ये जो तरीका है, ये यूरोप के लोगों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने के क्या है? तरीका है या माध्यम है? इस तरीका को हम लोग शैली भी कह सकते हैं। क्या है? वो शैली है। और जो बातचीत करने का हुनर है, ये कौना महादेश के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप जो महादेश है, यहाँ के लोगों में पाया जाता है। अब ये सेकेंड बात करते हैं लोग। यूरोप में देखिएगा, ये से किताब में लिखल है कि सबसे प्यारा बात करते हैं। लगता है वैसे बात करते हैं कि आदमी जो है, यानी सब कुछ वो उससे बताने के लिए कहा जाता है, मजबूर हो जाता है। तो ये जो बातचीत करने का हुनर है, ये कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यानी यूरोप के लोगों में। चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की यानी शैली है, एक कला है, तरीका है, जो यूरोप के लोगों में क्या की जाती है? यानी पाई जाती है। अब जो है एक और बात इसमें दिया है, बिचवई का बात। बिचवई की बात। अब बिचवई की बात क्या होती है? जिस हम लिखे हैं बिचवई की बात, तो आप लोग के दिमाग में चलता होगा ये बिचवई का होता है। हम लोग हिंदी के भाषा में, बल्कि भोजपुरी में देखिएगा, लोग गांव देहात में कहता है अगुआ। क्या कहता है? अगुआ। यानी बिचवई को हम लोग क्या कहते हैं? अगुवई कहते हैं। देखिएगा, कुछ जिससे हम लोग कहते हैं लड़की कहीं और की है, लड़का कहीं और के है, लेकिन ये जो अगुआ है ना, देखिए क्वेश्चन बातचीत करता है। इस बातचीत के जरिए ही ये दो को जो संबंध है ना, इसको क्या कर देता है? बना देता है। इसमें देखिएगा अगुआ क्या बोलता है, जिससे लड़की समझिए कि जिसको सिलाई मशीन चलाना नहीं आता होगा, वो क्या कहेगा कि बा लड़की जो है ना सिलाई मशीन चलाती है। उसके बाद इतना ना झूठ बोलेगा, झूठ पर झूठ, जिससे क्या होगा? वो शादी के संबंध को क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो दो गो बिचवई की जो बात होती है, वह किस पर होती है? तो शादी विवाह पर। किस पर? शादी विवाह पर होती है। यानी इतना ना झूठ बोलेगा कि लड़की ये है तो वो है, पढ़ने में तेज है, उसके बाद इतना नंबर आया, तो जो भी सारा चीजें है, आज झूठ बोल के कौन सी कर देगा? यानी दो गो जो घर है ना, इसके संबंध को क्या कर देगा? वह जोड़ देगा। अब देखिए एक और बातचीत दिया है कि जो यानी बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये भी अपना बातचीत करते हैं। और इन लोग का देखिएगा बातचीत कैसन होता है, जिसे आज हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। क्या खेलेंगे हो? क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो गोली खेलेंगे। गोली आप लोग जानते होंगे, जो सिसैली गोली होता है। तो इस सिसैली गोली को हम लोग क्या करेंगे? खेलेंगे और उसका पूरा गोली जीत लेंगे। उसके बाद देखिए, तो जब क्रिकेट होता था, तो ये समझिए बिस्कुट पर समझिए हम लोग क्या करते हैं, इस 5 रुपया 10 रुपया पर दिन भर लेकर क्या करता है? क्रिकेट खेलते रह जाता है। ये कौन सी बातचीत है? देखिए, तो बिचवई के बाद शादी विवाह पर झूठ बोल के क्या करेगा? दो गो रिश्ता क्या कर देगा? यानी जोड़ देगा। और जो बच्चे बातचीत करते हैं, वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलेंगे, सिसैली गोली खेलेंगे, जो भी सारा चीजें हैं। अब बातचीत को हमारे देश का शिक्षित लोग क्या कहते हैं? यानी बतकही कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है, एक बातचीत करने की तरीका है, शैली है, जो कहाँ के लोगों में पाई जाती है? यूरोप के लोगों में पाई जाती है। दो बुढ़ी की बात किस पर होती है? तो बहू और बेटी पर होती है। और जबाने की शिकायत पर कौन बात करती है? यानी दो को बूढ़ी करती है। उसके बाद इस चैप्टर की एक और पॉइंट है, जिसमें क्या करते हैं आगे देखते हैं। अब जो है इस चैप्टर की लास्ट जो बात है, वो है 4 से अधिक की बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या होता है? राम रमौल। राम रमौल। ये राम रमौल क्या होता है? देखिएगा, जब 4 लोग एकत्रित होते हैं तो लगता है सब कोई बोल रहा है, लेकिन वो क्या बोला ये मालूम नहीं चलता है। तो पूछा जाएगा
कि 4 से अधिक के बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, वाक शक्ति। आखिर राम रमौल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी राम रमौल हो जाएगा। अब जो है इस चैप्टर में एक और बात है, अवाक का लिखे हैं, अवाक जिसका अर्थ होता है खुद से यानी क्या करना, बात चीत कर लेना। अब देखिए ये क्या होता है, ये मनुष्य का जो है ना, मनुष्य का उत्तम यानी श्रेष्ठ बातचीत करने का, बातचीत करने का क्या है, तरीका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवाक का अर्थ क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, यानी खुद से बातचीत करना। और मनुष्य का सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो वह कौन सी है, अवाक है, यानी कह सकते हैं कौन सी, खुद से बातचीत करना। तो 4 से अधिक की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, राम रमौल कहते हैं। और अवाक का अर्थ क्या होता है, खुद से बात करना। और मनुष्य का बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वह क्या है, यानी खुद से क्या करना, बात करना, या कह सकते हैं कि अवाक करना। अब देखिए तो एक और क्वेश्चन है कि गुण दोष को प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, तब बातचीत करेंगे। क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। यानी जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये गुण दोष प्रकट नहीं होगा। एक और पॉइंट है, देखिए ये जो मन है इसी को हम लोग यानी चित्त कहते हैं, इसी को हम लोग हृदय कहते हैं। तो ये बातचीत करने से, बातचीत करने से जो हमारा मन है, चित्त है या हृदय है, पूछेगा कैसा हो जाता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। इस साल का क्वेश्चन है, 2025 का एक क्वेश्चन है। यानी पूछा जाएगा कि बातचीत करने से जो हमारा मन है, चित्त है, हृदय है या दिल कहिए, ये जो दिल है ये कैसा हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हल्का और क्या हो जाता है, यानी स्वच्छ हो जाता है। अब जो है इस चैप्टर से हम लोग का सीखे, जिससे कुछ कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम देख रहे हैं। बताइए तो ये जो असल बातचीत है, असल बातचीत ये कितने व्यक्ति के बीच होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि जो वाक शक्ति है, वाक्य जो शक्ति है इसका अर्थ क्या होता है, चलने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, आकि बोलने की शक्ति। तो आप क्या कहिएगा, यानी बोलने की शक्ति होता है। फिर अगर पूछा जाए कि 2 व्यक्ति की बात खुलती है कि नहीं खुलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कभी नहीं खुलती है। अब बताइए तो ये जो 6 गो कान है, ये 6 कान पर बात खुलेगा नहीं खुलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल खुल जाएगा। अब जो है एक और देखिए तो ये जो मनुष्य है इसका उत्तम जो बातचीत करने का तरीका है वह क्या है, दूसरा का सहारा ले, आगे खुद से बात करे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी खुद से बात करे। अब बताइए तो एक और, जो हमारे देश के अशिक्षित लोग हैं, हमारे देश के कौन लोग हैं, अशिक्षित लोग, ये बातचीत को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आकि बतकही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बतकही हो जाएगा। अब देखिए तो ये जो बातचीत करने का हुनर है, क्या है, जो हुनर है ये कहां के लोगों में पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, यानी यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं और इससे ज्यादा ये चैप्टर में है नहीं। और जो है हम लोग नेक्स्ट यानी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊं आपके पास वो तुरंत जाए। जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़े हैं, यही जो बुक है जिसका नाम क्या है, दिगंत है। और इसमें देखिए तो जो पहला चैप्टर है वह क्या है, बातचीत, जिसको लिखे कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है, मात्र क्वेश्चन कितना है, सब्जेक्टिव, यानी देखिए यहां पर कितना है, मात्र 4 गो है। पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें, इसको लिख देते हैं
कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। तभी हम बोले हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, ये जो सारी संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये कैसा दिखाई देता, प्रतीक दिखाई देता। जो हम लोग एक दूसरे से सुख और दुख का आदान प्रदान करते हैं, ये कभी हम लोग न कर पाते, और एक लुंज पुंज अवस्था में घर के कोने में क्या हो जाते, बैठा दिए जाते। और ये जो हमें वाक शक्ति है, ये भगवान के द्वारा एक कौन सी वरदान के रूप में मिला हुआ है। ये हमारा आंसर होगा। अब जो है कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि बातचीत के संबंध में ये जो एडिसन है और वेन जॉनसन है, ये क्या कहे थे। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि बातचीत के संबंध में एडिसन और वेन जॉनसन का क्या विचार था। तुम लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का विचार अलग अलग था। अब हम लोग एक में लिखेंगे, रोमन अंक बढ़ा दीजिएगा। यानी एडिसन के अनुसार अभी क्या कहे थे कि असल बातचीत दिल की बातचीत, हृदय की बात, यानी मात्र दो व्यक्ति के बीच होती है। हो जाएगा आंसर। और इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि दो व्यक्ति की बात नहीं खुलती है, यही कहा था। चार कहने पर बात नहीं खुलती है, तीन व्यक्ति की बात खुल जाती है, और छह कहने पर बात क्या हो जाती है, खुल जाती है। फिर देखिए तो हम लोग दो में क्या लाएंगे, यानी वेन जॉनसन के अनुसार। तो देखिए इसका आंसर ही में है वेन बोलने से, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यही ना कहे थे। अब चलिए इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो क्या कहिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का तरीका है, माध्यम है, शैली है, जो यूरोप के लोगों में यानी कुट कुट कर कहिए या सर्वाधिक पाई जाती है। फिर इस चैप्टर का जो है यानी लास्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो अभी हम बोले हैं अवाक क्या होता है बुआ, अवाक, और इसका अर्थ क्या होता है, खुद से बात करना। तो कहेंगे हम लोग मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका अवाक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खुद से बातचीत करना। कि हम अपने अंदर ऐसा शक्ति को लाए कि क्या करें, यानी खुद से बात कर ले। चैप्टर का होती है यहीं पर ही खत्म होती है, आगे हम लोग फिर देखेंगे।